चलिए गॉस थ्योरम की बिल्कुल लास्ट स्टेप्स में हमें बात करनी है। चैप्टर फिनिश हो चुका है। न्यूमेरिकल्स की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, कठिनतम न्यूमेरिकल NCERT की, वो हमने आपको बता दिए हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको हमसे डिस्कस करना है तो निसंदेह आप अपने न्यूमेरिकल हमारे व्हाट्सएप नंबर 7651997222 पर भेज सकते हैं और हम उन्हें देख करके अगली क्लास में वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अदरवाइज हम कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। आइए, 2 क्वेश्चंस आज हमारे पास और हैं, उन्हें हम डिस्कस करने के मूड में हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक प्लेट है और वही प्लेट सिस्टमेटिक है कि मोटाई भी काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा का मतलब अनंत, अनंत का मतलब जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा, और इसका जो ये विस्तार है ये भी बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने आपको पीछे पढ़ाया था, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर, और इसका पृष्ठावेश घनत्व सिग्मा है, राइट। और एक दूसरी प्लेट है जो इसको 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, इस तरह से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, और इसका सरफेस डेंसिटी माइनस सिग्मा है। हमें इन दोनों के कटिंग पॉइंट के प्लेन में यहाँ पर इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमने देखा था कि अगर ये कोई लैमिना है और इस लैमिना के कारण अगर हमें कहीं चार्ज कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस लैमिना से इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इस लैमिना से इस डिस्टेंस पर, यानी ये डिस्टेंस यहाँ पर कोई मान नहीं रखती है, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये सिग्मा है, इसलिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा है तो इधर होगा, और ये माइनस सिग्मा है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगा। यानी इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ के डायगोनल से जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कह दूँ कि ये E1 है और मैं ये कह दूँ कि ये E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जाएगा, और चूँकि ये 90 डिग्री का है इसलिए आप डायरेक्ट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को बता सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब कुछ बचा नहीं है इसमें, आपको E1 कैलकुलेट कर लेना है, E2 कैलकुलेट कर लेना है। तो हम कह देंगे E1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। 2 एप्सिलॉन 0 इसलिए आया है क्योंकि विस्तार अनंत है। हमने आपको पहले बताया था कि विस्तार अनंत होगा, तो 2 एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है। इलेक्ट्रिक फील्ड P2 के कारण अगर यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और इसकी कंडीशन ये है कि आउटवर्ड फ्रॉम P1, इसकी जो डायरेक्शन है आउटवर्ड फ्रॉम P1, और इसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड फ्रॉम P2 है, यानी टूवर्ड P2 है, नॉट फ्रॉम P2 की ओर है। तो मैं इसको बोल दूंगा टूवर्ड्स P2, राइट। तो इन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है। अच्छा देख लीजिए, चूँकि मॉड में दोनों सेम है, यहाँ पे आप बता देंगे चूँकि मॉड ऑफ E1 इक्वल्स टू मॉड ऑफ E2 दैट रिप्रेजेंट E। मान लीजिए वो E है, तो आप लिख सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, एट पॉइंट P, तो E रिजल्टेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर, एंड ER इक्वल टू E स्क्वायर रूट 2 आएगा। अब E की वैल्यू चाहे यहाँ से ले लीजिए चाहे यहाँ से, चूँकि मॉड में दोनों सेम है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर रूट 2। तो ये जब आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा बाई स्क्वायर रूट 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है
और ऐसा ही क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड मिलेगा। तो जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तो फिर मैग्नेटिज्म में बताएंगे। एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो भी देख लीजिए। हमारे पास इक्विडिस्टेंट 3 प्लेटें हैं, ये और ये। बीच की जो डिस्टेंस है वो ए है, ये भी डिस्टेंस ए है, और यहाँ एक लाइन है बीच में कहीं खींची गई है। ये जो पूरा सिस्टम रखा हुआ है ये एक्स वाई प्लेन पर एक्सपेंडेड है, एक्स वाई प्लेन पर इसका विस्तार हो रहा है, मतलब इसका एक्स एक्सिस भी बढ़ रहा है, इसका वाई एक्सिस भी बढ़ रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट होगा वो जेड एक्सिस में कैलकुलेट होगा। यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहाँ पर ये हम पॉइंट दिखा देते हैं के कैप, ये जेड एक्सिस है और ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, राइट। अब हमें ये जो पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये जो प्लेट है, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी -2 सिग्मा है, और इस प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है। 3 प्लेट्स हैं आपके पास, और इन 3 प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और वैल्यू दोनों हमें बतानी है। किस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड? P पॉइंट पर निकालना है, और ये P पॉइंट कहाँ है? जेड एक्सिस के अलोंग में। वो जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है के कैप। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर आता है तो हम कहेंगे समथिंग समथिंग के कैप, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं नीचे आता है तो हम कहेंगे माइनस के कैप, ठीक है। ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस भी A है। हम जानते हैं कि इस स्थिति में जो डिस्टेंसेस हैं उन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। तो P पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये एक्सपेंशन एक्स वाई प्लेन में है, और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें इसके A से मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 प्लेट्स के बीच का गैप है और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि ये प्लस सिग्मा है, इधर कहीं क्रिएट होगा, ये -2 सिग्मा है, इधर क्रिएट होगा, और ये माइनस सिग्मा है, ये इधर क्रिएट होगा। हमें समझ में आ रहा है कि तीनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो के कैप की निगेटिव डायरेक्शन, यानी जेड एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में आएगा। तो हम कहेंगे ये प्लेट P1 है, ये प्लेट P2 है, और ये प्लेट P3 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट P1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट P1 इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस जेड अक्ष में, ठीक है। या मैं यहाँ लिख सकता हूँ PE1, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल्स माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के कैप, ऐसा। इसी प्रकार एज वेल एज E2 इक्वल्स कितना आ जाएगा? E2 इक्वल्स 2 आएगा, डायरेक्शन इधर ही है, उस पॉइंट पर डायरेक्शन माइनस की ओर ही होगी। तो माइनस सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन यही है, तो मैं इसको भी लिखूँगा E2 इक्वल टू -2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 के कैप। मैं यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो -2 सिग्मा है, ये वाला माइनस यहाँ नहीं है, ये वाला माइनस यहाँ नहीं है।
अगर ये वाला P पॉइंट नीचे हो जाता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको प्लस के कैप में दिखाना पड़ता, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम चार्ज के साइन से डायरेक्शन को मेंशन करते हैं, ना कि हम उस चार्ज के सिंबल को उठा लेते हैं। चाहे आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। हाँ, जब हम स्केलर क्वांटिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो चार्ज का जो चिन्ह है, अगर प्लस है तो वो फोर्स प्लस में या एनर्जी निकालते चले जाते हैं, या पोटेंशियल अगर निकालते हैं तो भी चार्ज के साइन को लेते हैं प्लस माइनस में, जो भी लेना होता है। तो इसी तरह से E3 भी कैलकुलेट कर लीजिए, एज वेल एज E3 इक्वल्स टू, E3 हमें कैलकुलेट करना है, ये माइनस है, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वंस अगेन इस पॉइंट पर इधर ही होगा, यानी पुनः डायरेक्शन वही आएगी। तो E3 इक्वल टू माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के कैप। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड at point P E resultant equal to vector E1 plus vector E2 plus vector E3। सेम डायरेक्शन में है, ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। E1 की वैल्यू आएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये आएगी माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और ये आएगा माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सॉरी 2 एप्सिलॉन 0, 2 1 3 1 4। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आएगा माइनस सिग्मा बाई 2 1 3 1 4 माइनस 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा E रिजल्टेंट बराबर माइनस 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 के कैप। यहाँ भी आप के कैप बना लीजिएगा और ये वेक्टर का साइन बना लीजिएगा। इस तरह से हमने मोस्टली गाउसेस थ्योरम के न्यूमेरिकल्स ख़त्म कर दिए हैं। गाउसेस थ्योरम में बूंदों से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं, आप पीछे के वीडियोस को देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि सर गाउसेस थ्योरम समझा दीजिए। हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है, तो आप जाकर के पीछे के वीडियोस में सारी बातें देख सकते हैं। आप खुद ही डालिए गॉस थ्योरम बाय दिलीप सर, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, तो सारे 1 to all जो भी हमने जिस दिन में पढ़ाया है वो सब आ जाएंगे। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं और आज की क्लास को यहीं से ख़त्म करते हैं, क्योंकि चैप्टर फिनिश हो चुका है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन हमें देना है, ये जो डस्टर है, इस डस्टर की इस मोटाई को हम फिक्स मान लेते हैं। ये मोटाई है, देख लीजिए आप, ये मोटाई आप देख रहे हैं, ये फिक्स है। मान लीजिए इसका व्यास, ये व्यास है इस डस्टर का, अगर हम इसको बेलन माने तो ये व्यास है, और ये जो व्यास है या ये जो डिस्टेंस है, जो भी आप माने, ये d है। बाकी ये भी बहुत तेज़ी से इधर विस्तारित है, बहुत तेज़ी से मतलब बहुत ज़्यादा, और ये भी इधर एक्सपेंडेड है, ये इधर एक्सपेंडेड है, ये इधर एक्सपेंडेड है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि इधर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही इधर के कारण होगा। क्यों? क्योंकि विस्तार इसका अनंत है। तो अनंत विस्तार के केस में, या मान लीजिए ये विस्तारित हो रहा है, ये विस्तारित हो रहा है, ये विस्तारित हो रहा है, और ये विस्तारित हो रहा है, और ये ऐसे ही बना हुआ है, तो इससे ये वाली जो मोटाई है, इससे ये जो जेड एक्सिस आ रहा है, इस जेड एक्सिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये ठोस है। फिर आप समझ लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली लाइन ये एक्स एक्सिस है, ये वाली लाइन वाई एक्सिस है, और ये वाली लाइन जेड एक्सिस है, और जेड एक्सिस फिक्स है।
ये विस्तार बहुत है और ये विस्तार बहुत है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर कैंसिल होंगे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उधर कैंसिल होंगे। लेकिन यहाँ चूँकि ये फिक्स है, इसलिए यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और नीचे का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और ये ठोस है, अंदर चार्ज भरा हुआ है। इसी फिगर को मैं यहाँ बना देता हूँ। इस तरह से कोई ये पिंड है और इस पिंड में यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये मान लीजिए सिलेंडर हम नहीं मानते हैं, बस मान लीजिए कोई पिंड है और ये डिस्टेंस स्मॉल डी है। एक्सपेंशन एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में बहुत है और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये इसका एक्सिस सेंट्रल एक्सिस है। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए, ये इसका मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और यहाँ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। चूँकि ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए आप ये मान लीजिए कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और ये डिस्टेंस इस पॉइंट की यहाँ से इससे यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी है वो जेड है। तो हमको इतनी दूरी पे बताना है कि कितना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो रो नॉट है। कितनी है? रो नॉट है। जो भी बच्चा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएगा, मैं सोचूंगा कि वो एक्स्ट्रा सोच रहा है। आप अपने टीचर्स की मदद भी ले सकते हैं, जो भी आपके हेल्पिंग में हैं उनसे पूछ भी सकते हैं कि सर थोड़ा सा इसमें मदद करिए, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, इस पर किसी दिन डिस्कस ज़रूर होगा। तो गॉसेस थ्योरम ख़त्म होता है। गॉसेस थ्योरम से आज से कोई बात नहीं होगी। अगला चैप्टर मंडे की क्लास में आप सबको पढ़ाया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को आप शेयर कर दिया करिए, ताकि सभी लोग इसके गिरफ्त में आ सकें, सबको फिजिक्स की ये जानकारी मिल सके। अच्छा बुरा जो भी है वो मेरा मूल्यांकन करें, अच्छा लगे तो पढ़ते रहें। इसी शब्द के साथ आज का चैप्टर, आज की क्लास ख़त्म हुई। धन्यवाद।